अब हम बात करने वाले हैं बेंजीन की दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें से एक रिएक्शन है नाइट्रेशन और एक है फ्यूजर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है? HNO3 लो, H2SO4 लो, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब हम बेंजीन से कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, और नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद में नाइट्रोबेंजीन बन गई। इसी तरीके से CH3Cl की अगर रिएक्शन कराएगी AlCl3 से, तो CH3 ग्रुप हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो मिथाइल बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन बनाने का तरीका हमको मिल गया, यानी अब हम बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशंस भी डाल सकते हैं। अभी हमें बेंजीन ही पता था, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, मिथाइल बेंजीन बना सकते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन में कैसे होगा, ये स्टेप होता है, इसको डिटेल में देखना है तो हमारा नाइट्रो जो HNO3 है उसको ऐसे लिख सकते हैं NO2 के प्रेजेंस में। NO2 एक बॉन्ड बनाएगा, फिर ये जो है H2SO4 इससे प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके का एक मतलब प्रोटोन सिस्टम के बनने के बाद में ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और ये वाटर बन के रिमूव हो सकता है। हमारा NO2 जनरेट हो जाता है बहुत इजीली। लेकिन हमारी रिएक्शन में ये यहां पर नहीं रुकता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये H2O जब रिमूव हो रहा होता है उसी स्टेप में H2SO4 आ जाता है, और हमारे रिएक्शन में NO2 प्लस और H2O प्लस बहुत ज्यादा होता है, मतलब रिएक्शन में ऑलरेडी एक एसिड बन गया है, ठीक है। तो होता क्या है, फिर नाइट्रेशन जैसी होगा तो NO2 ग्रुप पे बेंजीन अटैक करेगी और ये स्लो स्टेप रहेगा, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है। यहां पर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा, लेकिन सल्फोनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है। तो जैसे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी होती है, फिर बेंजीन में स्टेबलाइजेशन होगा, और जब स्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन लॉस करके इस तरह से रुक करके नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत इजीली यहाँ पे नाइट्रेशन हो सकता है। सेम तरीके से अगर हम मिथाइलेशन का या अल्काइलेशन का मैकेनिज्म देखिए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। RCl3 AlCl3 पे अटैक करेगा, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज अटेंड करेगा, इसकी वजह से क्लोरीन यहाँ से इससे लेके निकल जाएगा, AlCl4 माइनस बनेगा, और R प्लस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, बेंजीन इस पर अटैक करेगा। अगेन लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही AlCl4 है, AlCl4 यहां से प्रोटॉन छीनेगा, और प्रोटॉन छीनने के बाद में HCl AlCl3 बना देगा, ठीक है। अल्काइलेशन हो गया। सेम तरह के रिएक्शंस में हम जब फ्यूजर-क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो हम CH3Cl लेंगे या COCl ले सकते हैं। इनका एक्चुअली में स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो CH3, अब मेरा हाथ माउस पे बहुत अच्छे से बैठ गया है, मैं बना लेता हूँ बहुत इसलिए। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन जो है बिल्कुल एल्काइलेशन की तरह ही होती है, मैकेनिज्म जो होता है, और ये एरोमेटिक कीटोन्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और एरोमेटिक कीटोन्स नहीं, एक और तरीका कर सकते हो तुम, इसको चाहो तो रिडक्शन करके मेटल रिडक्शन करके तुम इससे हाइयर अल्काइल बेंजीन्स भी क्रिएट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो जो तुम्हारी रिएक्शंस में वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट में अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करके भी तुम अपनी रिएक्शंस को वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट को अवॉइड कर सकते हो। तो एसाइलेशन से हम एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। फिर बात आती है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कैसे होता है? H2SO4 रिच इन SO3। इसका मतलब ये होता है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है। इसका मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहली बात तो ये है कि H2SO4 ही SO3 और H2O प्लस और HSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, और जब ये इस पर अटैक करता है तो ये भी स्लो स्टेप रहता है। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी होता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। जब HSO4 इससे प्रोटॉन रिलीज करता है तो SO3 आयन बनता है, और जो सिस्टम में H2O प्लस है वही उसको
एक प्रोटॉन देगा। लेकिन 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 कहानी क्या है, सल्फोनेशन रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल का मतलब क्या है, ठीक है, अगर तुमने मतलब तुम जैसे ही ये वाला जो स्लो स्टेप है, ये स्टेप वर्सेस ये स्टेप ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का होता है, ऑलमोस्ट सेम एक्टिवेशन रहेगा। मतलब रिएक्टेंट जो है ना, ठीक है, ये दोनों तरफ जा सकता है, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पढ़ देते हैं इस टेक्स्ट को। इन सल्फोनेशन द एनर्जी बैरियर इन आइदर साइड ऑफ इंटरमीडिएट इज रफली सेम हाइट। दिस मेक्स इट्स अ वेरी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट कैन क्रॉस ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 विद इक्वल ईज। दैट इज वाई हमारा जो सल्फोनेशन है वो रिवर्सिबल होता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम ऑलमोस्ट मतलब बेंजीन वेंजीन के ऊपर आ चुके हैं। मतलब मेरा जस्ट काम ये था कि मतलब अब मैं बहुत अच्छे अच्छे और वियर्ड वियर्ड रिएक्शंस उठा सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। अभी अल्कोहल्स में थोड़ा बहुत होगा, मुझे थोड़ा बहुत लगता है अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन्स में। उसके बाद तो हम जितनी वियर्ड रिएक्शंस हैं उतनी वियर्ड रिएक्शंस उठाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी की अच्छी होती है जिसको रिएक्शंस के नाम याद होते हैं। नाम याद होने से आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप नाम से ही उनकी बहुत सारी मतलब नाम याद होने से उनकी चीजों के बारे में आप याद कर पाते हो, और ये प्रैक्टिस का गेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको नहीं याद रहती है। जैसे मैं भूल गया ड्यूरिंग रिसर्च, लेकिन अभी मैं वापस एंजॉय कर रहा हूँ अपनी चीजों को, मुझे अच्छा लगता है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और मिलते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।